और बाजार सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलेंगे। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक तवानाई बचत का नया शेड्यूल मुल्की सतह पर 1 से 2 माह के लिए लागू होगा। वज़ारत तवानाई ने बचत के लिए चारों सूबों से मुशावरत का अमल तेज़ कर दिया। सूबाई हुकूमतों, चैम्बर्स, तजारती तंजीमों से राय तलब कर ली। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बिजली खपत का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। मुल्क भर में बाजार, मार्केट्स, कमर्शियल जोन रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। तमाम तजावीज़ लेने के बाद हतमी फैसला आइंदा हफ्ते मुतवक्किल है। पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए की कमी। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए फी लीटर हो गई। काबिला राकीद की 2 माह के बजाय 6 माह की तनख्वाहें सरकारी खजाने में जमा करवाने का ऐलान। वज़ीर आज़म का कहना है मोटरसाइकिल को 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए और गुड्स ट्रांसपोर्ट को 1 माह तक 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रक्स को 70,000 और बड़े ट्रक्स को 80,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। बसेस को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी, जबकि छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ इमदाद फराहम की जाएगी। रेल की इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों के किराए में इजाफा नहीं किया जाएगा। जैसे मुल्की हालात चल रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने मेट्रो का सफ़र फ्री किया है और काफ़ी सुकून है। पेट्रोल बढ़ा के 80 रुपये कम करके क्या दिखा रहे हैं, 30 रुपये फ्री करके क्या कर रहे हैं। हमें 30 नहीं चाहिए, लाइन तो उससे ज़्यादा हो गई है। नीचे जाके आप रशीद देखें कितना हुआ है। खुश तो नहीं है इस इकदाम से, क्योंकि पेट्रोल काफ़ी महंगा किया गया, गरीब आवाम का आगे गुजारा नहीं होता। और जो ट्रांसपोर्ट फ्री की गई इलेक्ट्रिक, ये तो जो है हम आने जाने के लिए आजकल बहुत ठीक है। पेट्रोल कीमतों में 80 रुपए कमी के ऐलान के बाद पेट्रोल 378 रुपए फी लीटर मिलना शुरू हो गया। इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सहूलियात का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर पंजाब की हिदायत में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म। मोटरसाइकिल के लिए ऐप भी लॉन्च कर दी गई। शहरियों ने मज़ीद रिलीफ का तकाजा करते हुए हुकूमती इक़दामात का खैर मक़दम किया। हुकूमत ने IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करवा दी। सब्सिडी 830 रुपए अरब तक महदूद रखने का फैसला किया गया। बिजली का नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिज होगा। ज़राए का बताना है कि आलमी तवानाई बहरान के असरात कम करने के लिए बिजली निर्ख बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई गई है। ईरान ने अमेरिका के एक ही रोज में 3 तैयारे मार गिराए। 2 हेलीकॉप्टर्स पर भी फायरिंग की गई, जबकि पायलट ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से गिरफ्तार किए जाने की मुतज़ाद इत्तलाआत हैं। पासदारान ने अमेरिका के A-10 लड़ाका तैयारे को जनूबी ईरान में खलीजी फारस में आबनाए हुर्मस के करीब मारा गया। ताहम बरतानवी मीडिया के मुताबिक पायलट बच निकला। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी फौज ने अमेरिका का F-35 तैयारा वस्ती ईरान में मार गिराया है। दूसरी जानिब ईरान के इसराइल ताज़ा हमलों में मुतादिद घर तबाह हो गए, मुतादिद मकामात पर आग लग गई। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादक 4 के तहत हमलों की 93वीं लहर में शिमाली और वस्ती मकबूजा इलाकों में इसराइली जंगी इमदाद मराकज़ पर हमले किए गए। ईरानी फौज ने 3 रियासतों में कायम अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले किए। सरबराह ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम अजीज़ी का 5 अमरीकी फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स मार गिराने का दावा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है तैयारों की तबाही से ईरान से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इक़दाम करेगा। अमेरिकी सदर का जल्द आबदाए हुर्मुज़ खोलने का दावा। कहा आबदाए हुर्मुज़ को खोलकर तेल लेंगे और दौलत कमाएंगे। ट्रंप ने तेहरान के पुल और बिजली घरों को उड़ाने की धमकी दे दी। एक बयान में दावा किया कि दुनिया भर में अमरीकी फौज अजीम तरीन और सबसे ताकतवर है। ईरान के नए रजीम की क़यादत जानती है क्या करना है, फौरी फैसले करें वरना सूरत हाल मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अमरीकी फौज अभी तक अपनी हिकमत अमली और ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही। जो बच गया उसे भी तबाह करना शुरू नहीं किया। तेहरान में ईरानी दिफाई निज़ाम की कामयाबी पर सड़कों पर जश्न मनाया गया। ईरानी फौज के एहलकारों और शहरियों ने अमरीकी तैयारे मार गिराए जाने के बाद खुशी का इजहार किया, जिसमें एक खास जोश और वलवला देखा गया। ये जश्न खासतौर पर इस मौके पर है कि अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर अमरीकी हुकाम बार बार दावा कर चुके थे कि ईरान की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। ईरानी फौज ने इस दावे को गलत साबित करते हुए अपनी जदीद सलाहियतें ज़ाहिर की, जिस पर आवाम में फ़ख्र और जोशो खरोश पाया जा रहा है।
ईरान ने अमेरिका की 24 घंटे सीज फायर की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमेरिकी शराइत नाकाबिल कबूल, ईरान का मुज़ाकरात से साफ इनकार। अमेरिकी सदर का जल्द आपने हरमुज़ खोलने का दावा, कहा आपने हरमुज़ को खोल कर तेल लेंगे और दौलत कमाएंगे। ट्रम्प ने तेहरान के पुल और बिजली घरों को उड़ाने की धमकी दी। एक बयान में दावा किया कि दुनिया भर में अमेरिकी फौज अजीम तरीन और सबसे ताकतवर है। ईरान की नई रजीम की क़यादत जानती है कि क्या करना है, फौरी फैसले करे वरना सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अमेरिकी फौज अभी तक अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही, जो बच गया उसे भी तबाह करना शुरू नहीं किया। इसराइल और अमेरिका की सिफाकियत जारी। तालीमी इदारों, मराकज़ सहित तवन्नाई जौहरी मराकज़ के बाद ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने लगे। कराच में पुल पर हमले में शहादतों की तादाद 13 हो चुकी है। 28 फरवरी से जारी हमलों में शहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई, जबकि 26,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए हैं। उधर इसराइल ने लबनान में एक और मस्जिद को शहीद कर दिया। हमले में 4 नमाजी शहीद हुए, 11 जख्मी हुए। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के 100 से ज़ायद माहिरीन ने ईरान पर हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। अमेरिका में मुक़ीम 100 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी क़वानीन के माहिरीन ने एक खुले खत पर दस्तखत किए, जिसमें ईरान पर अमेरिकी और इसराइली फ़ौजी हमलों की मज़म्मत करते हुए उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी और मुमकिन तौर पर जंगी जराइम को मुतरादिफ़ करार दिया है। खत में कहा गया है कि अमरीकी फ़ौज के तर्ज़ अमल और सीनियर अमरीकी हुकाम के बयानात बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ के कानून और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के खिलाफ वर्जी के बारे में संगीन खदशात पैदा करते हैं। माहिरीन ने मुतनब्बे किया कि 28 फरवरी को शुरू होने वाला अमरीका इसराइल हमले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इजाज़त के बगैर किसी ईरानी खतरे के मुअत्तबर सबूत के बगैर शुरू किए गए। आपने हरमुज़ खोलने की करारदाद पर वोटिंग मुलतवी। वोटिंग आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। फ्रांस, चीन, रूस की करारदाद के मुसव्वदे की मुखालफत। चीन और रूस का कहना है तमाम ज़रूरी इक़दामात के अल्फाज मुनासिब नहीं, ताकत से हरमुज़ खोलना हकीकत पसंदाना नहीं। गैर मुस्तकिल अरकान भी मुसव्वदे से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी के हमरा NCCI हेडक्वार्टर्स के लिए मुख्तस इमारत और पार्लियामेंट लॉजेस के ज़ेर तामीर नए ब्लॉक और पुराने ब्लॉक का दौरा। वज़ीर दाखिला ने NCCI के लिए मुख्तस इमारत की अपग्रेडेशन का प्लान तलब किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मौजूदा दौर में साइबर क्राइम के जवाब के लिए NCCI को फ़ाल किरदार अदा करना है। NCCI हेडक्वार्टर को जदीद IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सहूलियात से लैस किया जाए।